हेलो एंड वेलकम। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे तेजस नेटवर्क के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं ताज गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों पिछले दिनों एक खबर आया था जिसमें कहा गया था कि टाटा सन्स के द्वारा तेजस नेटवर्क में इन्वेस्ट किया जाएगा। यूं कह लीजिए कि टाटा सन्स के द्वारा तेजस नेटवर्क की शेयर्स खरीदा जाएगा और ये शेयर्स कंट्रोलिंग स्टेक वाले शेयर्स होने वाला है। हालांकि ये खबर आने के बाद ही तेजस नेटवर्क की शेयर्स ऊपर की ओर भागना चालू कर दिए हैं। मतलब तेजस नेटवर्क की एक पोटेंशियलिटी तो पहले से ही था, लेकिन जब भी टाटा के नाम तेजस नेटवर्क के साथ जुड़ गए हैं तब ये कंपनी का वैल्यूएशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। यही तेजस नेटवर्क की शेयर्स प्रूव कर रहा है। हालांकि इसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज तो है तेजस नेटवर्क और टाटा की डील से जुड़े हुए। लेकिन ये डील होने की खबर आते ही तेजस नेटवर्क में आ गया है बहुत ही ज्यादा उत्साह, और इसी उत्साह को कैश करने के लिए तेजस नेटवर्क की सीईओ संजय नायक जी के द्वारा कुछ एक आध बयान यहां पर निकल कर आया है, जो सुनकर जानकर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। कहा गया है नायर जी के द्वारा कि अगले आने वाले समय में अब तेजस नेटवर्क सिर्फ इंडिया बेस्ड कंपनी ही नहीं रहेगा। मतलब तेजस नेटवर्क को आने वाले समय में ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया जाएगा। मतलब ग्लोबली जितने सारे जगह पर 5G और 4G से जुड़े हुए टेंडर आएगा वहां पर अब तेजस नेटवर्क भी पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि अभी तक आपको और हमको यह देखने को मिलता था कि चाइना बेस्ड कंपनी वायाबे जेटी, इसके अलावा यूरोप बेस्ड कंपनी, अगर हम बात करें तो एरिक्सन, नोकिया, इन्हीं तरीके की गिने चुने कुछ एक आध कंपनी हैं जो कि इन सारी बोलियों में अपना पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब इसमें नाम जुड़ जाएगा तेजस नेटवर्क का भी, और ये जो चीज होने वाला है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प लिया जाएगा टाटा के द्वारा। मतलब नायर जी के द्वारा कहा गया है कि टाटा के फंड जबकि तेजस नेटवर्क में आ जाएगा तो तेजस नेटवर्क अपने आप को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए सक्षम हो जाएगा और टाटा की इन्फ्लुएंस को वो हथियार बनाते हुए ग्लोबल मार्केट में भी अपना पेनिट्रेशन दिखाने की कोशिश करेगा। दोस्तों नायर जी के द्वारा कहा गया है कि ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट $150 बिलियन का है, और इसी $150 बिलियन में से अगर छोटा सा भी एक पोर्शन तेजस नेटवर्क के पास आता है तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं। हालांकि ग्लोबल लेवल पर जाने से पहले तेजस नेटवर्क टाटा ग्रुप के ही जितने सारे कंपनी हैं उन सभी के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं। अगर हम टाटा ग्रुप के कंपनीज के नाम करें तो यहाँ पर TCS, टाटा कम्युनिकेशन, TTML जैसे कंपनी है, इन सभी के साथ पहले सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा अपने हार्डवेयर के साथ। उसके बाद यही सारी डेवलपमेंट या फिर यही सारे रिजल्ट को लेकर ग्लोबल लेवल पर अपने जो प्रोडक्ट है उसको सामने रखा जाएगा। ऐसा ही कुछ बातें यहां पर नायर जी के द्वारा कहा गया है। दोस्तों इसके अलावा कहा गया है कि इंडिया जो कि अभी तक अनटैप्ड है, मतलब इंडिया में अभी तक 5G के कोई भी नामो निशान नहीं है। हालांकि 5G के टेस्टिंग जरूर चल रहा है। हालांकि नायर जी का यह भी कहना है कि अगले साल के पहले क्वार्टर में ही इंडिया में 5G रोल आउट के बारे में कोई डिसीजन कंप्लीट हो पाएगा या फिर 5G रोल आउट के बारे में बातचीत कंप्लीट हो जाएगा, और तब इंडिया में जो अनटैप्ड मार्केट अभी भी है इसमें भी तेजस नेटवर्क बहुत ही बड़ा प्लेयर होकर उभरेगा। और तेजस नेटवर्क की इंडिया में या फिर ग्लोबली बहुत सारे देशों में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा चीज है वो ये कि चाइनीज बेस्ड जितने सारे कंपनी है, यहाँ पर वायाबे और जेटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इन सारे कंपनी को ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों से बाहर निकाला गया है, और कुछ तक देशों में बाहर अगर नहीं भी निकाला गया है तो उन सारे के ऊपर इंटरेस्ट कम दिखाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है तेजस नेटवर्क जैसे कंपनी को अपना जो डेवलपमेंट है या फिर अपना जो विस्तार है उसको सामने रखने के लिए।
हालांकि इससे जुड़े हुए जितने सारे R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हैं वो बहुत ही जल्द या फिर बहुत ही फास्ट तरीके से उनके द्वारा किया जा रहा है। और तेजस नेटवर्क कंपनी के द्वारा यह भी कहा गया है कि 5G रिलेटेड जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं उनके 100% प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा, मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। और वो सारी प्रोडक्ट तैयार करने में जितने सारे रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होगा वो भी इंडिया में ही सोर्स किया जाएगा। इसका मतलब अगले आने वाले समय में तेजस नेटवर्क के द्वारा जितने सारे इक्विपमेंट्स हम लोग देखेंगे वो सभी के सभी इंडिया बेस्ड होने वाला है। और ग्लोबल मार्केट में ये बातें भी चल रहा है कि चाइना के जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं उससे तो ज्यादा रिलायबल इंडिया वाले इक्विपमेंट्स होते ही हैं। और उसके साथ जब टाटा के नाम जुड़ जाते हैं तो ये रिलायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए नायर जी के द्वारा ये कहना है कि जिन सारे कंपनी के साथ तेजस नेटवर्क अपना टाई अप करेगा उनके साथ 5 से 10 साल की एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि प्रोडक्ट सेल कर दिया गया उसके बाद जो सर्विसिंग है वो भी तेजस नेटवर्क के द्वारा ही अगले आने वाले 5 से 10 सालों तक कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब तेजस नेटवर्क के द्वारा एंड टू एंड पूरी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी एक वैल्यू एडिशन हम लोग कह सकते हैं तेजस नेटवर्क के लिए। अब दोस्तों अगर हम ये सारी बातों को एक साइड रख भी देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम जो कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक वरदान हम लोग कह सकते हैं, तो इस PLI स्कीम में बाकी जितने सारे कंपनी हैं उनमें से एक कंपनी तेजस नेटवर्क भी है। मतलब तेजस नेटवर्क के द्वारा PLI स्कीम में ऑलरेडी एनरोल कर लिया गया है। और जब भी PLI स्कीम चालू हो जाएगा मतलब इंप्लीमेंट चालू हो जाएगा तब तेजस नेटवर्क भी उसका एक बेनिफिशियरी जरूर बनेगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि HFCL के बारे में, तो दोस्तों HFCL भी और एक बेनिफिशियरी है इंडियन गवर्नमेंट की PLI स्कीम को लेकर। इन्हीं तरीके की और भी कुछ एक कंपनी है जो कि PLI स्कीम में अपना एनरोल किए हैं। अगर हम उन्हीं कंपनी का दो एक नाम कर दें तो वो एक है HFCL, दूसरा तेजस नेटवर्क, तीसरा है TCS, चौथा है टेक महिंद्रा। इन्हीं तरीके की कंपनी है जो कि PLI स्कीम में अपना एनरोल कर चुके हैं। और जब इंडिया में 5G लॉन्च होगा तब इन सारी कंपनी को भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ था मेरा कहना। अब इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।